हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरबानी मेहंदी क्लासेस। आज है हमारी क्लासेस का डे 14, जिसके अंदर हम सीखेंगे ब्राइडल एलिमेंट्स को किस तरीके से डिज़ाइन के साथ सेट करना है। जितने भी ब्राइडल एलिमेंट्स हमने लास्ट क्लास के अंदर सीखेंगे, आज हम उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन करेंगे, जिसके अंदर जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हम ब्राइडल एलिमेंट्स आज हम कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक मैंने आपको सारे ब्राइडल एलिमेंट्स सिखाए थे, तो अब उसको डिज़ाइन के अंदर कैसे यूज़ करना है आज हम वो करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिज़ाइन विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो चलो फटाफट से अब जैसे जैसे मैं बनाते जा रही हूँ ना, आपने सेम वैसे वैसे ही मुझे कॉपी करते जाना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बॉक्सेस को ड्रॉ कर रखा है। स्टार्टिंग मैं इधर कर रही हूँ, कैसे एक छोटा सा प्यारा सा बॉर्डर बनाकर, लाइक देखना किस तरीके से, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक बॉर्डर को ड्रॉ करना है। लाइक यूँ सबसे पहली लाइन हम बोल्ड करेंगे, इस तरीके से हमने सबसे पहली लाइन को इधर करा बोल्ड। ठीक है, ये देखो इधर मैंने इसको करा है अच्छे से प्रॉपर तरीके से बोल्ड। अब बोल्ड करने के बाद आपको पता ही है कि हम क्या देते हैं, यहाँ पर हम फिनिशिंग लाइन देंगे, सेपरेटिंग लाइन देंगे। आफ्टर बॉल्डिंग हम क्या देते हैं, यहाँ पर एक ऐसे सेपरेटिंग लाइन दो। जैसे बॉर्डर का रूल होता है ना, सेम हमने बस वही बॉर्डर इधर ड्रॉ करना है। लाइक यू, एंड देन यहाँ पर मैं हार्ट शेप का बॉर्डर बना रही हूँ। बिल्कुल बारीक बारीक सा, छोटा छोटा सा आपने इधर इस तरह से ड्रॉ करते जाना है। ठीक है, एंड देन ठीक है, इस तरीके से देखो ये बना हमारा बॉर्डर। एंड देन यहाँ पर अगेन हमने एक और ऐसे सेपरेटिंग लाइन देते हुए इसको करना है कंप्लीट। ये हुआ हमारा बॉर्डर, एक स्टार्टिंग वाला जो बॉर्डर हमने बनाना था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इसकी शेप देखना, सेंटर से इस बॉक्स के ऊपर ऐसे हल्की सी रेफरेंस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लो। बिल्कुल हल्का सा, दिखना नहीं चाहिए कि हमने ड्रॉ करा है, जस्ट हल्का सा हमने इधर ड्रॉ करना है। देन यहाँ पर 8 लाइन ऐसे इधर बनेगी और 8 लाइन बिल्कुल इसके सीध में ऐसे छोटी सी। ठीक है, ये हमने बनाया। देन इधर हमने क्या करना है, इसी सेंटर में 8 सी ऐसे यूँ, जिधर ये रुका वहीं पर हमने इसको भी फिनिश देना है। ये थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, एंड देन यहाँ पर 8 सी ऐसे और 8 सी ऐसे। अब आपने क्या करना है, ये लाइन इधर रखेंगे और इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये लाइन इधर रखेंगे और इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। ये शेप हमने इधर ड्रॉ करी है। अब हमें इसकी डबलिंग करनी है, देखना कैसे, लाइक यूँ। लाइक यूँ, और एक हमने इसके ऐसे बाहर से ली। ठीक है, ये शेप हमने इधर यूँ ड्रॉ करी है। अब इतना ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, नेगेटिव फिलिंग वाले पैटर्न। कोई भी एलिमेंट हो वहाँ पर हम नेगेटिव फिलिंग करेंगे। लाइक इस तरीके से देखना, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्पायरल ड्रॉ कर रही हूँ। स्पायरल इधर ड्रॉ करा, यहाँ पर अपने फ्लावर बनाया स्पायरल वाला, इस तरीके से। इतना बनाने के बाद इधर हमने ऐसे ये स्विरल दिया, लाइक यूँ। इधर हमने ऐसे ये स्विरल दिया, लाइक यूँ। यहाँ जो स्पेस बचे इधर हमने ऐसे छोटे छोटे से सर्कल दे सकते हैं ऐसे, एंड इधर हम ऐसे लीफ बना सकते हैं। जितना हो सके उतना हमने स्पेस को कम खाली छोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने यहाँ पर एलिमेंट्स देने हैं। सेम ऐसे ही एलिमेंट मैं इस तरफ दूँगी। लाइक इधर देखो मैंने यहाँ पर स्पायरल बनाया, एंड देन यहाँ पर अगेन ऐसे फ्लावर ड्रॉ करें। 8 स्विरल इस तरफ ऐसे ड्रॉ करा और 8 स्विरल इस तरफ ऐसे ड्रॉ करा। यहाँ पर हमने लीफ बनाई, यहाँ पर भी हमने लीफ बनाई, इधर हमने ऐसे छोटे छोटे से सर्कल ड्रॉ करे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को एलिमेंट्स के अलावा जो भी स्पेस है उसको प्रॉपर तरीके से ऐसे बोल्ड करना है। ठीक है, इस तरीके से जो भी हमारे पास यहाँ पर स्पेस है उसको अच्छे से ऐसे बोल्ड करना है। ठीक है, इस तरीके से, लाइक क्यों। अब जैसे यहाँ बोल्ड हुआ वैसा ही सेम इधर भी बोल्डिंग में जाएगा। प्रॉपर अच्छे से प्रेशर देते हुए आपने बोल्ड करना है, इसको ऐसे खाली नहीं छोड़ना। ठीक है, इस तरीके से देखो यहाँ पर ये हुआ हमारा बोल्ड। इतना करा हमने। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन साथ वाली लाइन को बोल्ड नहीं करेंगे, एक लाइन छोड़कर बोल्डिंग करेंगे।
तभी हमने यहाँ पर 3 लाइनों को ड्रॉ करा था। इस तरीके से देखो ये हमारा पैटर्न हुआ कंप्लीट। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने यहाँ पर क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा सा और बोल्ड करेंगे, मोटा करेंगे, यूँ, यूँ। अब यहाँ पर हम पैटर्न देखना कैसे बनाएंगे, नीचे भी एक ऐसे बॉक्स बनाओ, सेम बॉक्स ही ऐसे बनाओ। उसके बाद एक छोटा सा बॉक्स और ड्रॉ करो, सेम ऐसे ही छोटा सा बॉक्स और ड्रॉ करो। अब हमने यहाँ पर एक ऐसे लीफ बनानी है, यूँ इस तरीके से, ऐसे ये बड़ी वाली हमने इधर लीफ को ड्रॉ करना है। अब क्या करेंगे, इस लीफ को प्रॉपर अच्छे से बोल्ड करेंगे लाइक ए पिलर। ये तरीके से पिलर बनेगा हमारा इधर, ठीक है। एंड सेम ऐसे ही यहाँ पर भी, ठीक है। इस वाले एक बॉक्स को छोड़कर नीचे वाले दूसरे बॉक्स को भी हमने ऐसे बोल्ड करना है। ये बना हमारा इसका आउटर पोर्शन। अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर कैसा भी डिज़ाइन, जो भी आप एलिमेंट इसके अंदर बनाना चाहते हो, आपने इधर ढोलक बनानी है आप ढोलक बनाओ, आपने यहाँ पर जो कुछ भी बनाना है आप इधर वो ड्रॉ कर सकते हो। हाँ जी, देखो इतना बन गया। इतना बनाने के बाद हमने यहाँ पर बनाना है कोई भी एलिमेंट एज योर विश, जो भी आप बनाना चाहते हो। मैं यहाँ पर ढोलक बना रही हूँ। किस तरीके से, सबसे पहले इधर एक ऐसे राउंड गया, क्यों एक राउंड ऐसे इधर गया। आपने स्ट्रेट बनाना है आप स्ट्रेट बनाओ, आपने थोड़ा कर्व में बनाना है आप थोड़ा कर्व में ड्रॉ कर सकते हो। इस तरीके से ढोलक बनानी आपको कल सिखाई थी। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ये हमने करी इसकी फिलिंग प्रॉपर। कल मैंने आपको दूसरे टाइप की फिलिंग बताई थी, आज जस्ट हमने ये लाइंस लाइंस वाली फिलिंग करी है। इस तरीके से इतना करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा फिनिशिंग टचअप देना है। थोड़ा सा हम इसमें ऐसे बोल्ड करेंगे, हल्का सा बोल्ड करेंगे, ज़्यादा प्रेशर देकर बोल्ड नहीं करना कि वो अलग सा ही बोल्डिंग में दिखे। बिल्कुल हल्का सा एक ऐसे लाइन इसके साथ साथ ड्रॉ करते जाओ, यूँ, ठीक है। सेंटर लाइन को मैंने यहाँ पर ऐसे बोल्ड करा ताकि सारा भी लाइट लाइट ना दिखे। इतना बनाया। इतना बनाने के बाद एक लाइन नीचे ऐसे बोल्ड करी, एंड ऊपर अगर आप यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ड्रॉ करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो इस तरीके से कुछ हैंगिंग के अंदर ड्रॉ कर सकते हो, जस्ट यूँ। ठीक है, इस तरीके से भी हम इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट जो पैटर्न है उसके अंदर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। सेम एज इट इज़ यही का यही हमने बॉर्डर बनाना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, जस्ट यही का यही बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर अपनी मर्जी का कोई सा भी बना सकते हो, इस तरीके से। ये हमने यहाँ पर बोल्ड लाइन दी, देन एक बिल्कुल बारीक से इधर एक ऐसे सेपरेटिंग लाइन दी,
इस तरीके से हमने ये बिल्कुल बारीक सा बॉर्डर बनाया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इधर बनाएंगे हार्ट शेप। हार्ट शेप कैसे बनेगी, सेंटर में से आपने ऐसे वी बनाना है, लाइक यूँ, इस तरीके से ये बनाया हमने ऐसे वी, एंड देन यहाँ हमने ऐसे लाइन को ड्रॉ करना है। ये बनी हमारी हार्ट शेप। अब इसी को आपने डबलिंग करनी है। लाइक ऐसे, इस तरीके से इतना बन गया। इतना बनने के बाद आपने यहाँ पर ऐसे हम्प्स देने हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से, छोटे छोटे से। लाइक क्यों, इतना हमने बनाया। इतना बनाने के बाद अब आपने ना इस पार्ट को ऐसे डिवाइड कर देना है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा बॉर्डर ड्रॉ करना है, लाइक इस तरीके से, बिल्कुल सिंपल सोबर सा, कोई सा भी आप यहाँ पर बॉर्डर को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से देखो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा बॉर्डर इधर ड्रॉ करा है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हमने इधर बॉर्डर ड्रॉ करना है, लाइक यूँ। लाइक यूँ, इस तरीके से देखो हमने यहाँ पर भी एक बॉर्डर ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब हमारे पास दो पोर्शन बचे हैं। इस वाले पोर्शन में तो हम करेंगे नेगेटिव फिलिंग, एंड नीचे वाले पोर्शन के अंदर हम बनाएंगे चेक। अब नेगेटिव फिलिंग देखना कैसे कर रही हूँ, बिल्कुल सिंपल से है, कुछ ज़्यादा एलिमेंट नहीं ड्रॉ कर रही। यहाँ मैंने सबसे पहले बनाया एक ऐसे ड्यू ड्रॉप। ठीक है, ये ड्यू ड्रॉप बनाई। इधर आपने ऐसे कर्व करते हुए स्विरल बनाना है, लाइक ऐसे यूँ। सेम ऐसे ही आपने यहाँ पर ऐसे कर्व करते हुए स्विरल बनाना है, लाइक यूँ। ठीक है, इस तरीके से ये बना। अब आपने इसको डबलिंग देनी है, लाइक ऐसे, और यहाँ पर आपने ऐसे इसको बॉक्सेस के अंदर डिवाइड करना है। छोटे छोटे से ऐसे डॉट्स देते जाओ। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे बॉक्सेस के अंदर आपने इसको डिवाइड करना है। यहाँ पर आपने ऐसे छोटे छोटे से डॉट्स को देते जाना है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी यही चीज़ रहेगी। ठीक है, इतना होने के बाद ये बन गया हमारा। इस पूरे पोर्शन को हमने बोल्ड कर देना है अच्छे से, प्रॉपर। ठीक है, इस तरीके से देखो, ऐसे अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपने इसको बोल्ड करना है। कहीं पर भी हमने इसको छोड़ना नहीं है कि ये छूट जाए। ये जो सेंटर वाला है इसको भी, एंड यहाँ पर भी सारा बोल्डिंग करना मैंने आपको सिखा ही रखा है। बोल्डिंग का क्या रूल रहता है वो सब आपको पता अच्छे से। इतना बनने के बाद नीचे वाले पोर्शन के अंदर ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक सा ही यहाँ पर ऐसे सिंगल लाइन चेक देंगे। ठीक है, ऐसे इतना बन गया। इतना बनाने के बाद इस वाली लाइन को एक लाइन छोड़कर आपने यहाँ पर ऐसे ये बोल्डिंग करनी है। ठीक है, अब जो सेम पोर्शन की फिलिंग हमने इस साइड दी है, वही सेम पोर्शन की फिलिंग आपने इस तरफ भी देनी है। डिट्टो सेम आप यहाँ पर भी दोगे। देखो इस तरीके से अभी हमारा पोर्शन रेडी हो गया। अब इसके अंदर वाले स्पेस में आपका जो मन करता है, जो एलिमेंट्स आप देना चाहते हो, यहाँ पर आप वो एलिमेंट को ईजिली दे सकते हो। मैं यहाँ पर बना रही हूँ कलश। अब कलश देखना किस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर ये कलश बनाया। अब कलश की फिलिंग भी करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले मैं इसकी ऐसे लीव्स बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने इधर कलश की लीफ बनाई है ऐसे, आपको ये सिखाई थी मैंने कल। ये सेंटर वाले नारियल को तो हमने करा बिल्कुल बोल्ड, और इसकी लीफ के अंदर आप जो मर्जी चाहे वैसी आप फिलिंग यहाँ पर दे सकते हो। लाइक मैंने जस्ट यहाँ पर ऐसे लाइन एंड लीफ, नॉर्मल लीव्स बनाई है। इस तरीके से।
ठीक है। उसके बाद हल्की सी इसके ऊपर ऐसे फिनिशिंग टचअप देंगे। ठीक है, ये बना हमारा लीफ पोर्शन। अब बारी आती है इसके डेकोरेशन की। तो यहाँ पर हम देखो कैसे डेकोरेशन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखो ये बना हमारा कलश। अभी तक हमने इसके 2 पैटर्न सीखे, अगर आप साथ साथ बनाओगे ना तो बहुत ईजिली ये बन जाएगा। कोई ऐसा खास मुश्किल नहीं है। ये बेसिक एलिमेंट्स जो थे वो तो मैंने आपको कल की क्लास में सिखा दिए थे। आज जस्ट हमने इसको किस तरीके से डिज़ाइन के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं वो आपको बता रही हूँ कि आप कौन कौन से पैटर्न इसके आगे पीछे बना सकते हो। ठीक है, एंड आप सबको पता ही है कि हमारा एक 40 डेज़ का बेसिक टू एडवांस कोर्स चलता है, जिसका नेक्स्ट बैच जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। ये फुल बेसिक टू एडवांस रहेगा, मतलब किसी को अगर मेहंदी लगानी आती है या नहीं आती डजेंट मैटर, आप बिल्कुल इसके अंदर स्टार्टिंग से काम कर सकते हो। कौन पकड़ने से लेकर पेस्ट बनाने से लेकर आपको लास्ट फिगर तक, ब्राइडल डिज़ाइन तक सब सिखाया जाएगा। जो इसकी क्लासेस रहती हैं वो जूम ऐप पर रहती हैं। आपको जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग रहेगी वो लाइफ टाइम के लिए दी जाएगी। आपका जब मन करे आप तब उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। सर्टिफाइड कोर्स रहने वाला है, सर्टिफिकेट भी आपको इसके अंदर दिया जाएगा, PDF फाइल भी दी जाएगी, मेरी भी एंड डिफरेंट आर्टिस्ट की भी, एंड लाइफ टाइम का ग्रुप एक्सेस आपको यहाँ पर मिलने वाला है कि लाइफ टाइम तक जितने भी मेरे नोट्स रहेंगे, जितने भी मेरे डिज़ाइंस रहेंगे, आपको उस ग्रुप के अंदर मिलते रहेंगे। इस पूरे बेसिक टू एडवांस कोर्स की जो एक्चुअल फीस है वो है 3000 रुपीज़। अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करता है तो उसकी फीस रहेगी सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ के अंदर आपको एक बहुत ही बढ़िया सारा, बहुत ही एडवांस लेवल का आपको कोर्स यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो किसी को भी एनरोल करना है तो ऊपर मेरा नंबर गिवन है। नेक्स्ट बैच जो है, एक तो आज से ही स्टार्ट हो रहा है, मंडे से नाइट बैच है वो। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 7 जुलाई आज से ही स्टार्ट हो रहा है। और उससे जो अगला बैच है वो रहेगा 1 अगस्त से, जिसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की सिर्फ और सिर्फ 20 जुलाई, जो कि आप लोगों को मेहंदी का मटेरियल परचेज करने में या वैसे परचेज करने में टाइम चाहिए होता है। एंड टाइम पर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको मटेरियल अवेलेबल कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए लास्ट डेट जो है इस रजिस्ट्रेशन की वो है 20 जुलाई। आप लोग 50% फीस देकर भी अपनी सीट को बुक करा सकते हो। इट मीन्स 50% अब एंड 50% जिस दिन से क्लास स्टार्ट होगी उस दिन आपको पहले अपनी फीस को सबमिट कराना होगा। तो आप इंस्टॉलमेंट के अंदर भी अपनी फीस को सबमिट करा सकते हो। ठीक है, एंड अगर किसी को भी कोई भी टाइप का मटेरियल चाहिए, मेहंदी की किट चाहिए, तो मेहंदी की किट की स्टार्टिंग है 400 रुपीज़, फ्री शिपिंग रहेगी। किट की ओनली किट की फ्री शिपिंग रहेगी। अगर आप कोई और मटेरियल लेते हो तो उसके अंदर शिपिंग आपकी लगेगी। कोई भी मटेरियल आपको मेहंदी से रिलेटेड चाहिए, हर टाइप का मटेरियल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई हमें ओनली ग्रुप एक्सेस चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है क्लास लेने का, तो आप लोग ग्रुप एक्सेस भी ले सकते हो। उसकी फीस रहेगी सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज़ फॉर लाइफ टाइम एंट्री। किसी को भी कोई भी टाइप की आपको सर्विस चाहिए, कोर्स की, मटेरियल की, ग्रुप एक्सेस की, या किसी भी चीज़ की है, तो ऊपर मेरा नंबर गिवन है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड अपनी क्लास को, अपनी सर्विस को बुक यहाँ पर करा सकते हो। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी स्लो है क्योंकि धीरे धीरे हर एक स्टेप बताना पड़ रहा है, तो बोर मत होना, ध्यान से इसको सुनते रहना। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आपने ऐसे बॉर्डर बनाना है। सेम जो अब तक हम बॉर्डर बनाते आए हैं वही का वही चीज़ बनाएंगे इधर, लाइक यूँ इस तरीके से सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे इधर। ठीक है, सिंपल सा कोई सा भी आप यहाँ पर बॉर्डर बनाओ। ठीक है, इस तरीके से हमने सबसे पहले यहाँ पर ऐसे बॉर्डर बनाया। अब आपने यहाँ पर जो भी शेप आप बनाना चाहते हो, मैं यहाँ पर जस्ट ऐसे नॉर्मल सी एक यू शेप बना रही हूँ। लाइक ऐसे एक लाइन इधर ड्रॉ करो, एक लाइन ऐसे इधर ड्रॉ करो, एंड यहाँ पर यूँ ऐसे यू शेप को बना दो, लाइक इस तरीके से। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ऐसे यू शेप को ड्रॉ करा। अब हमने इसकी आउटलाइन देनी है, तो यहाँ पर मैं 3 आउटलाइन देनी हमें ज़रूरी होती है ताकि हम 2 को उधर अच्छे से बोल्ड कर लें एंड एक हमारा ये कि एज ए सेपरेटिंग लाइन यूज़ हो सके। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर ये 3 लाइनों को ड्रॉ कर रहे हैं, लाइक यूँ एंड लाइक यूँ।
ठीक है, ये बना हमारा। अब इसके अंदर, इसके बाहर का जो पोर्शन है वहाँ पर आप कुछ भी बना सकते हो। आप पूरे के अंदर नेगेटिव फिलिंग भी दे सकते हो, या फिर आप सिंपल सोबर से इधर चेक को भी ड्रॉ कर सकते हो। अंदर वाला जो मटेरियल है वहाँ पर भी हम पहले बाहर का देखते हैं, फिर हम अंदर का ड्रॉ करेंगे, कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। मैं इधर सारा नेगेटिव फिलिंग नहीं बना रही, क्योंकि नेगेटिव फिलिंग हम कर चुके हैं। इधर मैं बनाऊँगी बेसिक चेक्स होते हैं ना, वो वाला पैटर्न। देखो इस तरीके से बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के आपने इधर ऐसे चेक्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर ऐसे बेसिक चेक्स को ड्रॉ करा। इधर हम ऐसे ये यू शेप बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने हर एक कॉर्नर के ऊपर ऐसे छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाने हैं, लाइक यूँ। और हर एक फ्लावर के ऊपर ऐसे डॉट्स भी आपने देनी है। हर एक फ्लावर के सेंटर में ऐसे छोटी छोटी सी आप इधर डॉट्स दो, और बॉक्स के अंदर भी ऐसे छोटी छोटी सी आपने इधर ऐसे डॉट देने हैं। अब ये तो ना तो ज़्यादा बहुत हैवी बहुत चेक बना है हमारा, और ना ही बहुत ज़्यादा हल्का, तो दोनों कैटेगरी के अंदर ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरे बॉक्सेस के अंदर ये जितना भी एरिया इधर है, यहाँ पर हमने ऐसे चेक को ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इस तरीके से मान लेते हैं ये हमारा पूरा का पूरा चेक कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से देखो हमने यहाँ पर इस पैटर्न को कंप्लीट करा। अब हम यहाँ पर अपनी मर्जी का कोई सा भी एलिमेंट्स आप इधर बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। लाइक मैं इधर बना रही हूँ गठबंधन स्टाइल। गठबंधन आपको कल बनाना सिखाया था कि सेंटर के अंदर ऐसे सबसे पहले हमने ये 2 नॉट्स बनानी है, देन एक कव ऊपर, एक कव ऐसे नीचे, एक कव यहाँ से ऐसे ऊपर, और एक कव यहाँ से ऐसे नीचे, फिर नीचे की तरफ ये बनी नॉट्स। ठीक है, आप ऊपर भी ऐसे नॉट्स बनाना चाहते हो, ऊपर भी नॉट्स यूँ बना सकते हो स्पेस कवर करने के लिए। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो इस टाइप की ऐसे लटकन भी ड्रॉ कर सकते हो, और यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं शुभ विवाह, जो भी आप लिखना चाहते हो। ठीक है, इस तरीके से देखो हमने यहाँ पर ऐसे शुभ विवाह लिखा। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे प्रॉपर। ठीक है, ये यहाँ पर हमने इसको ऐसे फिल करा अच्छे से, और इस तरह हम करेंगे प्रॉपर शेडिंग। जैसे भी आप करना चाहते हो, शेडिंग देना चाहते हो, नॉर्मल ऐसे छोड़ना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप इस वाले पोर्शन को कैसे मर्जी है ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ऐसे ये दुपट्टा बना दिया। इस लाइन को थोड़ा सा प्रॉपर और फिनिशिंग टचअप दिया। यहाँ से हल्के हल्के हाथों से शेडिंग, एंड नीचे से यूँ बोल्ड, हल्के हल्के हाथों से शेडिंग, और नीचे से यूँ बोल्ड। ठीक है, इस तरीके से हमने करा इसको। एंड देन एक तरफ से इसको यूँ बोल्ड करेंगे, एक तरफ से इसको यूँ बोल्ड करेंगे ऐसे। चाहो तो आप इसको पूरा प्रॉपर बोल्ड भी कर दो तो भी चलेगा। नोट बनी है ऊपर। ठीक है, हार्ट शेप की नोट बन गई। ये बना हमारा एक और डिज़ाइन रेडी। ठीक है, नेक्स्ट वन हम बनाएंगे। यहाँ पर एक और पैटर्न है, उसको देखते हैं कैसे ड्रॉ होगा। सबसे पहले सेम आपने इधर ऐसे बॉर्डर ही बनाना है, लाइक यूँ। इस तरीके से आपने सेम ऐसे ही बॉर्डर को ड्रॉ करना है। इतना बनाने के बाद ठीक है, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर एक बॉर्डर बनाया, बेसिक सा इधर मैंने बॉर्डर ड्रॉ करा है। नेक्स्ट अब जो यहाँ पर मैं डिज़ाइन बनाऊंगी वो देखना कैसे बनेगा। सेम आप कोई सा भी पोर्शन, इधर मैं ऐसे थोड़ा लीफ के पैटर्न वाला, इधर से कर्व,
इधर से कर्व, ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन में कर्व हुआ। फिर एक कर्व यहाँ से ऐसे करते हुए इधर ज्वाइन करेंगे, यहाँ से ऐसे करते हुए इधर ज्वाइन करेंगे। अब ध्यान से देखना, इस साइड स्पेस कम है, उस साइड स्पेस ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसको कवर करने के लिए हम इसकी लाइन को अंदर की तरफ से करेंगे बोल्ड, और यहाँ इसके स्पेस को कवर करने के लिए हम इस लाइन को ऐसे बाहर की तरफ बोल्ड करेंगे, ताकि दोनों का जो एरिया है वो इक्वल आ जाए। ठीक है, इस तरफ से जो 3 लाइनें मैंने इधर अंदर की तरफ यहाँ पर देनी थी, इधर मैंने ऐसे करके इसको बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब ये सारा ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। अब बनाएं इसको। अब जितना भी एरिया इधर बचा हुआ है ना, यहाँ पर मैं करूँगी सारी नेगेटिव फिलिंग, प्रॉपर हमने इधर नेगेटिव फिलिंग को ड्रॉ करना है। तो देखना किस तरीके का पैटर्न ड्रॉ होगा। इधर सबसे पहले मैंने इधर ऐसे साइड में फ्लावर बनाया, इधर ऐसे लीफ दी, यहाँ ऐसे स्विरल ड्रॉ करा, सर्कल, सेम सर्कल, इधर आपने अगेन ऐसे लीफ देना चाहते हो लीफ दे दो, फ्लावर बनाना है फ्लावर बना दो। बस आपने कोई भी एलिमेंट्स बनाओ, उस एलिमेंट से हमने अपने स्पेस को कवर अप करना है। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी सबसे पहले ऐसे फ्लावर ड्रॉ करा, इधर हमने ऐसे लीफ दी। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसे स्विरल बनाया। ठीक है, इतना बनाने के बाद यहाँ ऐसे लीफ दी एंड इधर हमने अगेन ऐसे फ्लावर दे दिया। ठीक है, ये बना। इतना बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो भी पोर्शन इधर बच गया उस सबको हमने बोल्ड करना है। ठीक है, इस तरीके से ये हमने ऐसे बोल्ड करा। लाइक क्यों? अब आपको पता है कि जब भी हम नेगेटिव फिलिंग करते हैं तो साथ वाली लाइन को हमेशा छोड़ते हैं, उसको छोड़कर जो दूसरी लाइन होती है ना उसको बोल्ड करते हैं। तो इस तरीके से देखो हमने इसको ऐसे बोल्डिंग करी, यहाँ से यूँ और यहाँ से यूँ। जब भी बोल्डिंग करो हमेशा पेज से टच करके करो, नहीं तो उसकी फिनिशिंग कभी भी नहीं आएगी। ये बना हमारा पैटर्न। अब हम इसके अंदर अपनी मर्जी की कोई सी भी शेप को ड्रॉ करेंगे। कैसे भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, जैसा आपका दिल करे वैसा आप इसको बना सकते हो ईजिली। यहाँ पर मैं बना रही हूँ तबला, देखना कैसे, एक तबला यूँ लाइक इस तरीके से, और दूसरा तबला यूँ लाइक इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसे 2 तबले बनाए और इधर आप ऐसे डंडी को भी ड्रॉ कर सकते हो, लाइक ऐसे 2 डंडियाँ इसकी और 2 डंडियाँ इसकी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। देन आपने यहाँ पर अब फिलिंग करनी है, हम इसकी फिलिंग करेंगे। जैसा आपका दिल करे आप वैसे फिलिंग यहाँ पर दे सकते हो। जैसे मैंने आपको कल बताई थी नेगेटिव फिलिंग वाली, तो आप इधर नेगेटिव फिलिंग टचअप भी दे सकते हो, या फिर नॉर्मल कोई भी बेसिक फिलिंग देनी है आप वो भी इधर ईजिली दे दो। बस ध्यान रखना है जो एक के अंदर दोगे वही हमने सब में देनी है। ठीक है, इस तरीके से सेम ऐसे ही इस साइड भी। ठीक है, इस तरीके से ये बने हमारे दोनों तबलाज। अब ऊपर वाला पोर्शन अगर आपको थोड़ा सा खाली लग रहा है तो यहाँ पर आप कोई डिज़ाइन बना सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। आप चाहो तो इस टाइप के एलिमेंट्स को ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप यूँ भी इसको स्टिप कर दोगे तो भी ये चलेगा। अब नीचे वाला पोर्शन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है, तो नीचे मैं इसकी एक अंडरलाइन दे रही हूँ बोल्डिंग में, ताकि ये थोड़ा सा हमारा हाईलाइट। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी, ताकि ये थोड़ा सा हमारा यहाँ से ऐसे हाईलाइट हो। तो जब भी आप इस टाइप के बॉक्सेस को बनाते हो उसको अंडरलाइन देना मत भूलना, और वो भी बोल्ड के अंदर। ठीक है, बोल्ड में अंडरलाइन देनी ज़रूरी है, तभी इसकी थोड़ी सी जो लुक है वो हाईलाइट होकर आएगी। होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज का यही टॉपिक था, ज़्यादा डिटेलिंग में तो नहीं था, बट बहुत सारी चीज़ें मैंने अगर आपने ध्यान से सुनी हो तो मैंने बहुत कुछ यहाँ पर आपको सिखाया भी है, बहुत कुछ यहाँ पर मैंने आपको रिपीट भी करा है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, सॉरी नेक्स्ट क्लास आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं ट्राई करूँगी उसी टॉपिक के ऊपर आपके लिए क्लास लेकर आने के लिए। मिलते हैं परसों, बाय बाय।